बड़वानी के पांसेमल में कुंभी पाटिल समाज द्वारा संत तुकाराम महाराज का बीज कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बड़वानी जिले के पांसेमल में राधा कृष्ण उद्यान में कुंभी पाटिल समाज द्वारा संत शिरोमणि जगत गुरु तुकाराम महाराज का बीज कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम समाज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें भक्तों ने भजन कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से महाराज की भक्ति गाथाओं का स्मरण किया। समाज अध्यक्ष ने बताया कि संत तुकाराम महाराज 17वीं शताब्दी के महान वारकरी संत थे, जिन्होंने अभंगों के माध्यम से भगवान विठोबा की भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनकी जीवनी की सबसे चमत्कारिक गाथा है सन 1665 में देहू ग्राम में होने वाले भगवत गीता और अपने अभंगों को विठल को अर्पित कर समाधि ले ली। आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ग से एक दिव्य पुष्प विमान आया, जो फूलों से सुसज्जित होकर उन्हें ले गया। इस घटना से वे मृत्यु के चक्र से मुक्त हो अमृतत्व प्राप्त कर स्वर्गलोक चले गए। अध्यक्ष ने कहा, यह घटना सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति से संभव है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और संकल्प लिया कि तुकाराम महाराज के आदर्शों पर चलेंगे। कार्यक्रम का आभार कमलेश पाटिल ने व्यक्त किया। साथ ही आरती पाटिल, समाज अध्यक्ष साहेबराव पाटिल एवं कमलेश पाटिल, पाटिल समाज उपाध्यक्ष कृष्णा पाटिल, विनोद पाटिल, गिरीश पाटिल, अधिकार पाटिल, भालचंद्र पाटिल, अरविंद पाटिल, उमेश पाटिल, तापीराम पाटिल सहित समस्त समाजजन उपस्थित रहे। कुंभी पाटिल तहसील संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज संत शिरोमणि जगत गुरु तुकाराम महाराज बीज उत्सव जन्मोत्सव कार्यक्रम है और संत तुकाराम महाराज ऐसी पहली व्यक्ति थी कि उनको स्वर्ग गमन हुआ था। वो एक इंद्रयान आके उसमें वैकुंठ गए थे, उन्हें कोई मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। संत तुकाराम महाराज छत्रपति के एक अच्छे राजगुरु और ख्याति प्राप्त थे। समय समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज से ज्ञान लेके अपनी योजना तैयार करते थे और संत तुकाराम महाराज हमारे कुंभी पाटिल समाज के आराध्य दैवत हैं। आज संत तुकाराम महाराज बीज पांसेमल तहसील में स्थायी कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। इसका कारण था, हमारे समाज में बहुत सारी शादियां थी और समाज के हर गांव में आज समाज बंधुओं ने कहा गया था हम लोगों को कि इस साल हम हमारे गांव-गांव में कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हमने चलित कार्यक्रम कैंसिल करके आज स्थायी कार्यक्रम पांसेमल तहसील में राधा कृष्ण गार्डन में हमने मनाया। आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या समाज को संदेश दिया आपने? आज के कार्यक्रम से समाज को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि भाई समाज जागरूक हो और समाज आदर्श संत महात्माओं की इस पे चले, राह पे चले और समाज को एक अच्छी और सुदृढ़ दिशा प्राप्त हो और समाज के युवा तरुण भटकने के बजाय संतों के महात्मा में जाके ज्ञान ले और आगे अपना जीवन प्रवाह चालू रखें। पाटिल हैं। जैसा कि सब जानते हैं, संत तुकाराम महाराज जो है वो हमारे कुंभी मराठा समाज के बहुत ही आराध्य हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के भी वो आद्य गुरु थे और इसीलिए आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। तो इसी के लिए हम सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे। बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम हुआ है। उनके जीवन को लेकर भी आपने यहाँ पे 2 शब्द रखे थे, क्या था? उनके जीवन के बारे में हमने ये कहा था कि जैसे कि हम महाराष्ट्रियन हैं और महाराष्ट्र में हमने इनका इतिहास पढ़ा हुआ है। तो उनका जो जन्म हुआ था 1608 में, उनका जन्म एक बनिए परिवार में हुआ था, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ कर उन्होंने विठल के अभंग में वो अपने आप को तल्लीन कर रहे थे और उन्होंने संसार वगैरह सब त्याग दिया था। वो सिर्फ विठल भक्ति में मग्न रहते थे और अपनी उम्र की 42वें वर्ष में उनको वैकुंठ से एक विमान आया और उस विमान में बैठकर वो वैकुंठ गमन हुए थे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति है, आज तक किसी संत के लिए विमान नहीं आया है स्वर्ग से। वो अकेले ऐसे है, एकमेव हिम द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा जो कहा जाता है। तो वो उनके लिए बिल्कुल सार्थक होगा, क्योंकि वो अकेले ऐसे थे जिनके लिए आकाश से विमान आया और वैकुंठ में वो लेके गए थे। पांसेमल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट।